भाई लोग, जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में बताया कि हमारे जो भारत इंडिया की हेल्थ है वो कितनी बुरी है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। तो आज मैं इसका कारण बताने वाला हूँ। सभी बीमारियों का जो कारण है उसकी चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा और सुनिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर आप अपनी सारी बीमारियों से छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो सभी बीमारियों का कारण आपको क्या पता है? जो इंसुलिन है वो लगातार हाई इंसुलिन रहना, हाइपर इंसुलिनीमिया जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही आप कुछ खाते हैं, मोस्टली जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन भी अगर आप खाते हैं, कुछ भी अगर आप खाते हैं, तो आपका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आपके ब्लड में ग्लूकोज है वो आपके सेल तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे ही आप कुछ भी खाए, तुरंत इंसुलिन पेनक्रियाज द्वारा निकला। जैसे ही आप, तो एक व्यक्ति जो भारत का है वो छोटी छोटी मील ऐसा करके 2-2 घंटे करके एक दिन में 7-8-10 बार खाना खा रहा है। तो 7-8-10 बार इंसुलिन निकल रहा है, शुगर स्पाइक हो रहा है, बार बार इंसुलिन उस स्पाइक को कम करने के लिए रिलीज हो रहा है। तो ये जो बार बार स्पाइक हो रहा है, यही है असली कारण। हर बीमारी का असली कारण यही है। सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह उठते ही आप चाय बिस्कुट और ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर स्नैक खाते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर स्नैक खाते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं, फिर स्नैक खाते हैं, फिर रात को खाते हैं। कुल मिला के 8 से 10 बार आप खाते हैं। इससे आपकी जो ये जो बार बार ब्लड शुगर हाई होता है, बार बार इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है पेनक्रियास को। तो जो आपके जो सेल हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसके बाद आपके धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर और सभी बीमारियां आपको, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर वगैरह, ये सब आने लगते हैं। अगर आपका इंसुलिन परफेक्ट है, आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, तो आपको कोई भी बीमारी कभी भी नहीं होगी। तो इसको ठीक कैसे करें, इसका भी सॉल्यूशन मैं बाद में दूंगा। अभी मैं आपको कुछ सच्ची घटना बता रहा हूँ जो कल मेरे घर के बगल में ही घटी। तो एक कल शुगर का पेशेंट जो आदमी थे, उनकी उम्र करीब 68 साल थी, 65 से 68 साल के बीच थी। उनकी डेथ हो गई। उनको 2-3 सालों से बीमारी थी शुगर की, शुगर पेशेंट थे वे। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि वे एक गांव यानी पहाड़ों पे रहते थे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी वैसा गांव था, बिल्कुल भी अनडेवलप्ड गांव। वहाँ पॉल्यूशन की कोई भी वो नहीं थी, चांस नहीं था। और ना ही वे उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं थी। वे किसान थे, वे खेती किसानी करते थे, और ना उनको गाड़ी चलाना आता था, ना मोबाइल चलाते थे। वो एकदम देसी लाइफ स्टाइल फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें शुगर हो गया। तो इसका मेन कारण इंसुलिन, हाई इंसुलिन है, जो कार्बोहाइड्रेट बार बार खाते हैं, इससे होता है। और भी हमारे गांव में पिछले साल भी एक शुगर के पेशेंट खत्म हुए हैं। उनकी उम्र भी ऐसे ही 60 साल से भी कम थी, लगभग 58 साल। और भी हमारे गांव में बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स हैं जो कि गोलियों पर और दवाइयों पर जिंदा हैं। तो इसका मेन कारण है बार बार इंसुलिन स्पाइक, बार बार शुगर स्पाइक। और हमारे ब्लड में शुगर जहाँ भी जिस भी अंग में ग्लूकोज जाएगा वो उसका नुकसान करेगा। अगर आंखों में, तो आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा। किडनी में गया तो किडनी फेलियर, लीवर में गया तो फैटी लीवर, और ब्लड में रहा तो ब्लड शुगर, और हार्ट में गया तो हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक। तो ये सब कारण है। और वैसे भी ये जो अनाज, शुगर और ये सब हैं, ये हड्डियों को तो कमज़ोर कर दें, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी
हो रहा है। तो यही मेन कारण है। तो अभी मैं इसके इसके उपाय पर आता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी डाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आपको अपना वो कार्बोहाइड्रेट, शुगर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट नॉन एसेंशियल है, ज़रूरी नहीं है, फैट और प्रोटीन खाइए। और एक होती है द वॉरियर डाइट। द वॉरियर डाइट मीन्स आप 20 घंटे फास्ट करते हैं और 4 घंटे आपकी जो फीस्टिंग विंडो होती है वो 4 घंटे की होती है। तो 20 घंटे में आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। तो इससे जो आपको इंसुलिन स्पाइक है वो नहीं होगी, क्योंकि आप बार बार नहीं चल रहे हैं, बार बार नहीं खा रहे हैं। तो आपको शेर की तरह, लायन की तरह खाना है। अभी मैं इससे भी एक और अच्छी डाइट बताने वाला हूँ। तो आपको 4 घंटे के भीतर 1-2 मील ले लेनी है। इसको बोलते हैं द वॉरियर डाइट। और आपको मोस्टली आपको खाना है 12-2 बजे के बाद ही, मतलब आफ्टरनून या शाम के समय। तो इससे क्या होगा, आपके जो चांसेस हैं ज़्यादा खाने के वे कम हो जाएगा, क्योंकि आप 4-5 बजे इधर खाएंगे और अगर संभव हुआ तो 8 बजे खाएंगे। अगर कहीं कार्यक्रम वगैरह, कहीं सोशली अगर आप किसी के साथ घूम रहे हैं तो इस तरीके से आप 4 घंटे के भीतर खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये होता है, मोस्टली जो सोशली कार्यक्रम होते हैं वो शाम को ही होते हैं। तो ये फ़ायदा है। तो आप सुबह का खाना स्किप कर दीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच भी। तो ये रहा। और एक डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ, लॉयन डाइट। लॉयन डाइट मीन्स आपको 23 घंटे फास्ट रहना है, क्योंकि जो फास्ट का बेनिफिट है, जो ऑटोफेज वगैरह, वो 20 घंटे के बाद ही स्टार्ट होती है। तो 20 से 23 मतलब 3 घंटे की आपको वो बेनिफिट मिल जाएंगे। और 23 घंटे आप फास्ट रहिए, 1 घंटे में आप खाना खा लीजिए 50-55 मिनट में। इससे जो आपका इंसुलिन स्पाइक होगा वो दिन में सिर्फ एक बार होगा, तो वो भी 2 घंटे के लिए, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जो आप बार बार खाते हैं, बार बार चलते हैं, इससे बार बार इंसुलिन स्पाइक होता है, वो प्रॉब्लम करता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको ग्रेन्स तो कम करने हैं। आप खाना खा सकते हैं, लेकिन आप कम से कम बार खाइए, एक बार खाइए, सिर्फ एक बार, 1 मील अ डे। 23 घंटे फास्ट, 1 घंटे में खाना खत्म कर दीजिए। धीरे धीरे आराम से आनंद लेते हुए खाइए। और 50-55 मिनट, 45-50 मिनट में आप खा लीजिए। फिर खाने के बाद 30 मिनट तक आप बैठिए नहीं, 30 मिनट तक आप टहलिए, स्क्वाट्स कीजिए, अपने काफ मसल को थोड़ा यूज़ कीजिए। इससे जो आपका शुगर स्पाइक है वो कम होगा। 30 मिनट तक आप टहलिए, घूमिए, और फिर आप यही इसी तरीके से आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो जितने भी पुराने लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 60, 65, 70 तक में ख़त्म होती जा रही है। और जो आज की जनरेशन है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो मुझे लगता है 50 साल तक भी नहीं जाएगी। अब ये जो ब्रायन जॉनसन, जो कि लॉन्जिविटी गुरु बनता था, उसको भी ऑटो इम्यून बीमारी हो गई है। तो यार यहाँ कोई सेफ नहीं है, इसलिए जब तक आप जियो तो ऐस नहीं जिसको बोलते हैं, आप भोग जो कर रहे हैं उसके लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास कैपेसिटी, आपकी पावर, आपकी जो क्षमता है वो बढ़ाइए। आप अपने बॉडी को यूज कीजिए, घूमिए, घूमने जाइए, चलिए पैदल, और वजन उठाइए, अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ, अपने VO2 मैक्स, अपनी मसल और अपनी ये कॉफ, जो पैरों को मजबूत कीजिए। ये सब लॉन्जिविटी के साइन है कि जो आपके जो हाथ मजबूत हो, ग्रिप मजबूत हो, आपका फेफड़ा, आपकी VO2 मैक्स मजबूत हो, आपके पास मसल्स हो, आपके पैर मजबूत हों। ये VO2 मैक्स की ये मतलब लॉन्जिविटी के टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि अपनी इन चीज़ों को आप मजबूत कीजिए। वजन उठाइए, ऐसे वजन लेके चलिए, जिसको फार्मर वॉक बोलते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
तो ये रही लॉन्जिविटी की टिप्स। खाना कम से कम बार खाइए और ज़्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट ये सब मत लीजिए और टेंशन से दूरी, अपने आप को मजबूत बनाइए, खुश रहिए। तो इस तरीके से आप लॉन्जिविटी को पा सकते हैं। ज़्यादा लोड अपने ऊपर मत लीजिए, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, ज़्यादा बोझ अपने ऊपर मत डालिए। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, इसकी आप बहुत चिंता मत कीजिए। आप चिंता ना भी करेंगे तो भी ये दुनिया चलेगी। ये प्रकृति कभी भी नहीं रुकने वाली। प्रकृति में बदलाव हमेशा ही होता रहेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इस धरती पे भी, आपके ज़िंदगी में भी। तो आप उन सब की चिंता मत कीजिए। आप आराम से एंजॉय कीजिए लाइफ। लोगों की चिंता मत कीजिए, किसी के ऊपर उम्मीदें मत रखिए, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने आप में आप खुश रहिए। तो ये सबसे अच्छी लॉन्जिविटी टिप्स है। और कुछ भी सीरियस मत लीजिए, एक खेल की तरह समझिए इस जीवन को। और बाकी तो ये दुनिया, यहाँ के लोग स्वार्थी तो हैं ही, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो आप भी स्वार्थी बनिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद को प्यार कीजिए और अपना सहारा आप खुद बनिए, अपनी ताकत खुद बनिए। और आपको जो अच्छा लगता है वो खाइए, किसी में पॉइजन नहीं है, बशर्ते आपके पास ताकत होनी चाहिए उसको पचाने की। और बार बार मत खाइए, मेरा तो यही कहना है कि आप बार बार तो बिल्कुल ही मत खाइए। अगर खा लिए हैं तो उसके अगले दिन आप फास्ट रहिए, पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि वो निकल जाए जो भी आप गंदगी खाएं। जैसे आप किसी शादी बारात में गए, खा लिए, तो उसके अगले दिन आप फास्ट रख सकते हैं कि जिससे कि वो जो गंदगी है, जो ग्लूकोज है, जितने भी विष हैं, वे सब फ्लश आउट हो जाए। तो ये रहा। तो दोस्तों, आपको मेरा विचार कैसा लगता है? आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे विचार, मेरे बारे में आपके क्या विचार हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही अपने जो विचार हैं वो साझा करता रहूँगा आपके पास। जब तक जिंदा हूँ तब तक तो वीडियो बनाता ही रहूँगा। कंटेंट मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, यूट्यूब सबसे ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि सभी बीमारियों की जड़ है आपका इंसुलिन लेवल बड़ा होना। ये डायबिटीज़ का मुख्य कारण है जो डॉक्टर नहीं जानते, क्योंकि उनको मेडिसिन सेल करना है। वो बोलते हैं कि आप कुछ भी खाइए, चावल रोटी, लेकिन नहीं, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने और बार बार नहीं खाना। वो बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे में खाइए, जिससे आपका इंसुलिन बार बार पेनक्रियास को इंसुलिन बनाना पड़ता है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो पहले वो इतना ज़्यादा नहीं खाते थे, मतलब इतनी बार नहीं खाते थे, क्योंकि यार पहले इतना खाना तो पहले होता ही नहीं था। वे 2-2 दिन में खाना उनको मिलता था, वे उसी को खाते थे और ऐसे ही उनका जीवन चलता था। ये तो खेती, ये जो फार्मिंग के बाद, मतलब कृषि के दौरान, खेती के दौरान ही अनाज रखने लगे लोग, अनाज भंडार करके रखने लगे। और ये जो फैक्ट्री फूड और ये सब, इसके बाद शुगर फैक्ट्री और ये मिल वगैरह होने के बाद फिर ये खाना बराबर उपलब्ध होने लगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ह्यूमंस और जितने भी एनिमल हैं वो बार बार नहीं खाते। जो कार्निवोरस, या तो मतलब जो मैमल हैं, जो ऐसे हैं, और जो हर्बीवोरस हैं वो तो बार बार ही चढ़ते रहते हैं। तो हम उन जैसे नहीं हैं, हम लोगों को बार बार नहीं चढ़ना होता। हम लोगों को एक बार पेट भर खाना होता है, इसके बाद 1-2 दिन आराम से हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में फैट स्टोरेज की क्षमता है। तो सभी बीमारियों का कारण यही है, आप जो बार बार खा रहे हैं। एक आयुर्वेद में और एक कहावत है, लंघनम परम औषधि। तो ये जो लंघन यानी फास्टिंग है वो परम, मतलब अल्टीमेट मेडिसिन है। और 2016 में नोबेल पुरस्कार भी फास्टिंग पे ही मिला था, ऑटोफेजी पे। तो फास्टिंग अल्टीमेट मेडिसिन है, फास्टिंग फ्री में और मेडिसिन की तरह है। तो अगर आप ज़्यादा खा लिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में, आपके पेट में कोई बीमारी है,
तो आप फास्ट रहिए। ये परिवार वालों और डॉक्टरों के कहने पे मत आइए कि आपको खाना ही पड़ेगा, बार बार खाना पड़ेगा, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ हो। आप फास्ट रहिए, एक दिन 24 घंटे आप फास्ट रखिए। फिर 24 घंटे के फास्ट में आपकी सारी बीमारी गायब हो जाएगी। 20 से 23 घंटे की जो फास्टिंग होती है वो एक मेडिसिन है। आप पानी पीते रहिए और आप कुछ ना कुछ काम करते रहिए और कहीं ना कहीं बिजी रहिए, कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए। इससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आप जब बोर होते हैं, जब आपका मन दुखी होता है, जब आप इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, तब भी आप खाने से आप डोपामिन लेना चाहते हैं शुगर से। तो आप अधिक से अधिक बिजी रहिए, जिससे आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो ये रही एक बात। और आप प्रोडक्टिव काम करिए। आपका जो 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 जिसमें आप अच्छे लगे वो आप काम कीजिए, अपने मन के काम कीजिए आप। तो इससे आपकी जो हंगर है वो कंट्रोल रहेगा। खुद पे आप कंट्रोल रखिए, खुद के माइंड पे, खुद के थॉट्स पे आप कंट्रोल रखिए, खुद के पेट, खुद की भूख हंगर पे आप कंट्रोल रखिए और अपने बॉडी पे भी आप कंट्रोल रखिए। इससे आपकी लाइफ बहुत ही शांत और बहुत ही सरल होगी। और हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, स्लीप, फास्टिंग, ये सब अल्टीमेट मेडिसिन है जो कि फ्री में है। ये आपको सुपर ह्यूमन बना सकती हैं। तो मैं इस मेडिसिन का उपयोग करता हूँ। कौन कौन सी हैं? स्लीप, सनलाइट, वाटर, हवा और नेचर वॉकिंग, नेचर फील और अर्थिंग। तो यही 6 मेडिसिन। आप अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए। फिर अगली वीडियो में मैं अपने विचार लेके हाजिर होता हूँ। कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ हेल्थ न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए। सुपर ह्यूमन शुभ।